माइक्रोफोन दे दो एक तो ये। पहली बार फोक म्यूजिक इंडिया में हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है और बॉलीवुड का कोई सॉन्ग नहीं बजाना, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे गए, तो क्या कहना चाहिए? जब पहली बार आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो कैसा रिएक्शन? मैं आपको बता दूं, हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग बजा रहे हैं, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, पर हमारे जो कुछ कुछ गाने हैं जैसे कि ये हौसला है, फिल्म दौर का जो गाना है ये हौसला, ये ओरे पिया है, उसमें एक लोक संगीत की खुशबू है, तो हम वो गाने कर रहे हैं लेकिन एक अलग अंदाज में। उसके साथ में हम मांगणियाज जो राजस्थान के जो फोक सिंगर्स हैं उनका एक फ्यूजन कर रहे हैं उनके साथ में। तो ये जो गाने हमने कंपोज किए हुए वो उसमें फोक की छाप है, उसकी खुशबू है, तो हम करेंगे। और ये जो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो आज तक कोई मुंबई में किसी ने सुना नहीं, तो इसलिए ये बहुत नई बात होगी। तो फिल्म म्यूजिक में कई बार ऐसा हुआ है कि हमने फोक टाइप के गाने किए हैं और वो गाने हम एक या दो गाने हम फिल्म में अब ये इस कॉन्सर्ट में करने वाले हैं। जैसे केसरिया बादल है जो हमने दौर के लिए ही किया था, वो एक्चुअली देखने जाओ तो राजस्थानी फोक गाना है, मगर वो गाना हम लोग नॉर्मली जब हम लोग बॉलीवुड के फिल्म के जो कॉन्सर्ट्स करते हैं वो कभी नहीं लेते, क्योंकि उनको उसको चाहने वाले लोग बहुत कम है। मगर ये माहौल ऐसा है कि वी विल बी एबल टू डू दो सॉन्ग्स, और काफ़ी सारे गाने ऐसे हैं हमने जो किए हैं जो शायद रिकग्निशन उनको बहुत कम मिला है, मगर वो गाने ऐसे हैं कि वो जेम्स हैं। आजकल वो ज़माना आ गया है कि वो फास्ट फूड वाला गाना चाहिए, जल्दी से एक टिचिंग लगा दो, एक अच्छा सा ग्रूव दे दो, एक अच्छा सा हुक दे दो और फिल्म हिट हो जाती है। तो गाने आजकल वैसे आ रहे हैं, मगर ऐसे गाने भी हैं जो हमने बनाए हैं जो बहुत अच्छे फोक गाने हैं जो हमने इंटरप्रेट किए हैं हमारी तरीके से। कुछ उसमें नया अंग लाने की कोशिश की है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक भी है, मगर उसकी जो छाप है और जो रूट्स है वो फोक है। तो ऐसे गाने जो हमने पहले शायद नहीं बजाए थे वो हम जरूर बजाएंगे इसमें। वो शायद थोड़े से कोई एक दो गाने फिल्म में भी थे, और बाकी के जो गाने हैं जो हमने अलग से बनाए, इंडिपेंडेंट रिलीजेस जो की है, वो सब गाने हम बजाएंगे। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी बजाऊँ, जॉनरा नहीं है। बॉलीवुड बोलते हैं ना लोग, बॉलीवुड म्यूजिक का ऐसा कोई राग नहीं है, सब कुछ मिलके बॉलीवुड होता है। तो यहाँ बात ये हुई कि हमको जो बोला गया कि बॉलीवुड कम करे या भी बाकी करे, ये है कि हमें जो सर ने बोला था कि बाकी देशों में जाएंगे, आप सुना ने बोला था कि बाकी देशों में अब जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट, कोई देख ले, कोई फिल्मों में नहीं गा रहा है, बट बहुत बड़े, वो मेल गिब्सन से 10 गुना ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे वो क्यों नहीं हो रहा है? तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे हर प्लेटफॉर्म में सिर्फ बॉलीवुड बिकता है, वो प्रॉब्लम और कुछ नहीं। सब कुछ होना चाहिए था जहाँ पे हर तरह का म्यूजिक। तो यहाँ पे ये मौका मिला कि बॉलीवुड के साथ बाकी चीज़ों को भी हम पेश करेंगे, जो बहुत मजा आने वाला है। इसके अलावा इसमें सिर्फ फोक का जॉनर है, इसके मतलब जो हमारे देश में बहुत सारे जॉनर्स है, जैसे शास्त्रीय संगीत हुआ, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड हो गया? फोक, देखिए फोक ऐसा एक जॉनर नहीं। फोक मतलब क्या होता है कि बहुत साल रहता है ना, अभी जो गा रहे हैं हम, ये 100 साल बाद यही फोक बन जाएगा। इसका नाम क्या है? इसको लोक संगीत कहते हैं। लोक संगीत मीन्स लोगों का गाना। ये सदियों से चलता आ रहा है। तो एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक की भी जो वो शुरुआत भी है वो कोर्ट म्यूजिक से हुई, वो कोर्ट से, दरबार से हुई, पर उसके बाद जो लोगों का संगीत हुआ वो लोक संगीत है। तो ये इसकी पहचान है। तो ये एक्चुअली देखने जाए तो क्लासिकल म्यूजिक की तरह ही बहुत पुराना है म्यूजिक। मतलब सिर्फ बॉलीवुड नहीं सुनने को मिलेगा, बहुत और कुछ मिलने सुनने को मिलेगा, वो अच्छी बात है इस फेस्टिवल का। जैसे कि आपने कहा कि आपकी भी शुरुआत जैसे फोक म्यूजिक से हुई थी, उस जर्नी के बारे में बताइए। वो जर्नी बहुत लंबी है, तो मैं एकदम छोटे से बोलूँगा कि हम जब सुलेमान और मैं कई सारे फिल्म कंपोजर्स के लिए हम प्रोग्रामिंग करते थे, अरेंजमेंट करते थे पहले। उसके बाद हमने सोचा कि हम अपना एक एल्बम बनाएंगे। तो सुलेमान और मैंने सोचा कि हम एक फोक एल्बम बनाएंगे जो हम अपनी तरह से उसको सजाएंगे और उसी तरह से अरेंजमेंट करेंगे। तो हमने वो फोक एल्बम किया। मगर वो फोक एल्बम सिर्फ फोक नहीं था, वो फोक एल्बम था मगर वो फोक फ्यूजन था। यानी ऐसे गाने थे कि अगर रूडी ने रंगीली रे, जो हमारा गुजराती फोक गाना है, उसको ड्रम एंड बेस स्टाइल में विद इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो सब करके, मगर उसके साथ में जो इंडियन स्टाइल है हमारा मंजीरा, ये वो सब, सो इट्स अ स्टाइल। वो जो एल्बम है वो पूरा स्टाइलिश तरीके से बनाया हुआ एक एल्बम है।
एनीवे ये एल्बम हमने 97 में फिनिश किया था। एल्बम हमने इंग्लैंड में ख़त्म किया और जब हम आए बॉम्बे में तो एल्बम रिलीज़ किया हमने, पर वो रिलीज़ होते होते 2 साल लग गए उसको, क्योंकि वो एल्बम अपने टाइम से बहुत आगे था। तो हमने सोचा कि ये 2 साल हम क्या करेंगे एल्बम वेट के लिए। तो हमने कुछ सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हमें फिल्म म्यूज़िक में, यानी उस टाइम हमें काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे थे बैकग्राउंड स्कोर के लिए। तो हमारी बैकग्राउंड स्कोर की जर्नी शुरुआत हुई उससे। करते 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 हम फिल्म म्यूज़िक करने लगे, एक फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, इस तरह से हमारे, और जो हमारी शुरुआत हुई थी ये फोक म्यूज़िक की एल्बम से, वो कहीं ना कहीं पीछे चली गई। आज इसलिए मैंने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिल रहा है पैडी फील्ड्स के जरिए हमारे जो हमारी शुरुआत हुई थी उसको फिर एक बार वो रंग को सामने ले आने के लिए। तो इतने सारे गाने हो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा बॉलीवुड के लोगों को ज़्यादा सुन रहे हैं, बाकी के गानों को भूलते जा रहे हैं, बाकी के जैसे कि संगीत। ऐसी बात नहीं है, बॉलीवुड म्यूजिक में जैसे पापा ने कहा कि अभी ये हौसला कैसे झुके, अभी ये कोई फिल्मी गाना नहीं है, ऐसा कोई इसमें कोई फिल्मी, ये इसमें एक अपनापन, अपने हिंदुस्तानी फोक म्यूजिक की एक छाप है इसमें। ऐसे कई गाने हमने बनाए हैं जिसमें फोक का कलर है, और वो हम जरूर करेंगे इस कॉन्सर्ट में, क्योंकि ये गाने हालांकि वो फिल्म में आ चुके हैं, लेकिन इसका जो रंग है वो बहुत प्योर है, और इसकी जो पुकार है वो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है। सो वील डू दैट। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, पाप ऑन, मेरा पाप ऑन रहता है, पाप ऑन मत बोलिए, मेरा नाम है पाप ऑन। नहीं आपका नहीं है, सबको बोलना कैमरा है, मैं पाप ऑन हूँ, यानी जिसका पाप हमेशा ऑन रहता है। सोने तक, उसके बाद पाप ऑफ। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं पिताजी से अपनी, जो फोक, जिन्होंने मुझे ये सिखाया था कि फोक म्यूजिक अलग कुछ नहीं होता, सब जो कर रहे हो सब फोक म्यूजिक है। तो मेन जगह पे हमने फोक को एक दर्जा देने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। फोक मतलब मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ फोक चलना चाहिए, ऐसा था वो। अदरवाइज म्यूजिक इटसेल्फ इज इंस्पिरेशन, अलग अलग देश का अलग अलग लोगों का म्यूजिक ही इंस्पिरेशन है। वहां से बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ ना, आप लोग सवाल पूछ लो आके। हाँ, लेस्ली जी करिए। Who is my inspiration? आप कॉलोनियल कजन्स कहेंगे तो हम दोनों मिलके हमने ये म्यूज़िक का है, ये किया है। इसके पहले मेरे फादर बॉलीवुड में बहुत बड़े डांस डायरेक्टर थे, PL राज, शोले, सरगम, के पान, बनारस, याहू, जंगली सब। तो वो जब शूटिंग से आते थे कभी और घर पे रहते थे, दोपहर को 2 बजे ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम आता था फोक म्यूज़िक का, उनको बहुत पसंद था, वो ऑन करते थे, तो मुझे ऑप्शन ही नहीं था, सुनना पड़ता था। लेकिन सुनते सुनते इतना मैंने देखा है कि ऑल इंडिया रेडियो के पास जो इंडियन फोक म्यूज़िक उनके वर्ड्स में अब तक है, रियल फोक, वो मैंने सुना हुआ है रेडियो पे। तो सुनते सुनते वो मुझे बहुत ये इन्फ्लुएंस करने लगा। बाद में मैंने बहुत ढूंढा, फोक म्यूज़िक मिलता नहीं था, कहाँ भी नहीं, कोई भी दुकान में जाओ, रिकॉर्ड लेने जाओ तो उस टाइम फोक नहीं मिलता था। तो मुझे फोक में बहुत इंटरेस्टिंग जैसे साउंड्स सुनाई देने लगे, अलग अलग स्टेट के जो है। तो जैसे मैंने परी हूँ मैं, आप सुनेंगे गाना परी हूँ मैं, उसमें आप सुनेंगे तो फोक का ही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मैंने वो सुना हुआ है, तो वो मेरा इंस्पिरेशन है। तो ऐसे जाते जाते जब कॉलोनियल कजन्स हमने किया, तो कॉलोनियल कजन्स उस टाइम सब जो पॉप एल्बम आते थे उसे कहते थे हिंदी पॉप, और क्योंकि कॉलोनियल कजन्स में हमारा तेलुगु भी था, राजस्थानी भी था, हिंदी भी था, तो हमारा एल्बम जो था उसका पोस्टर पे लिखा था फर्स्ट एवर इंडी पॉप एल्बम, इंडी पॉप। वहाँ से सब एल्बम इंडी पॉप बन गए। तो कॉलोनियल कजन्स फिर से हट गया, बोला अपना जॉनर क्या है। तो वो करते करते, क्योंकि हरिहरन बहुत आप तो पहचानते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका भी फोक का इन्फ्लुएंस है, उनका भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। तो हमारा जो म्यूज़िक है, हम दोनों की लाइफ जो है वही जुड़ के आती है कॉलोनियल कजन्स में। और फिर आगे जाके जब मैंने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया इंडिया में, तो बहुत यंग सिंगर था पापॉन करके, पापॉन। तो ऐसे बहुत से सिंगर्स, यंग सिंगर्स मैंने उस टाइम फीचर किए, साथ में सुनीधि चौहान, साथ में शंकर महादेवन, कैलाश खेर, सब। तो उस टाइम फोक को फिर से मुझे लगता है कि 4-5 साल हुए थे कि सब टीवी पे सिर्फ बॉलीवुड गाने होते थे,
रेडियो पे सिर्फ बॉलीवुड गाने और कोई भी रियलिटी शो में सिर्फ आपको बॉलीवुड गाने गाने, तो कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं, जैसे पैडी फील्ड्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है और कुछ सुनने के लिए, वो मुझे लगता है कि उस टाइम पे था नहीं। तो जब कोक स्टूडियो मुझे दिया गया कि आप कोक स्टूडियो कीजिए इंडिया के लिए, मुझे तो ऐसा लगा कि बॉस चांस मिला है कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को प्रेजेंट करने, और वो मुझे लगता है कि फोक को और आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेके गया है। मतलब आई जस्ट थिंक कि फोक म्यूजिक नेक्स्ट जनरेशन को जो एक्सपोजर मिला है कोक स्टूडियो पे, एंड ऑल ऑफ देम हैव डन सम फैंटास्टिक म्यूजिक कोक स्टूडियो पे, आप देखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हमारा जो म्यूजिक है इन्फ्लुएंस हुआ है। ब्लू फ्रॉक में मैं खड़ा था एक बार, एक लड़का बोल रहा, एक सारंगी बज रहा था और राजस्थानी नाइट्स था, सो मुझे कह रहा है कि हे दैट्स अ कूल इंस्ट्रूमेंट, सो आई सेड इट्स अ सारंगी, ओह इट्स अ सारंगी, हाँ सारंगी वही है। तो हमारी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को भी पता नहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो आई थिंक यू नो ये जो पैडी फील्ड्स फेस्टिवल होगा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग आई ओपनर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि आपने पेपॉन को देखा है या सलीम सुलेमान को बॉलीवुड के हिसाब से देखा है, या अब यहाँ आके देखेंगे तो वाओ, इनमें जो अलग जो कला है वो छुपी हुई है कि उनको हर वक्त चांस नहीं मिलता कर। आई थिंक पैडी फील्ड्स इज गोइंग टू गिव यू दैट प्लेटफॉर्म, और वही हमारा इंस्पिरेशन है कि म्यूजिक दिल से करे, ज़्यादा सोचो मत, पैसे भी मिले अच्छा होगा, मैं तो करते रहो म्यूजिक। एंड या आई रियली थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। और एक मैं कहना चाहूँगा कि यूनेस्को है, सपोर्ट कर रही है, हम सब आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम म्यूजिक जान देते हैं तो हम सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीछे टर्न की म्यूजिक की जो अतुल चुरामनी है, आनंद प्रसाद है, सौमित्रो, उन्होंने जो सोचा है कि ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए, आई थिंक यू हैव टू गिव अ बिग हैंड टू दैट। तो उनके थॉट में ही है कि ऐसा ये फेस्टिवल होना चाहिए, और इसीलिए आज ये फेस्टिवल है, और डेफिनेटली नेस्को उसको सपोर्ट कर रहा है, हम भी। अरे यार हुआ नहीं अभी तक आपको? फोन नंबर दे दो, बाद में पूछेंगे। हद कर रहे हो यार, तुम लोग खड़े हैं यहाँ पे। एक सवाल मेरा था, बताओ। संगीत से जुड़ा हुआ और थोड़ा सा हटा हुआ है ये सवाल कि जुड़ा हुआ है, हटा हुआ है? दोनों। अच्छा ठीक है। तो मतलब संगीत की कोई सरहद नहीं, लेकिन इन दिनों सरहद पार के जो टैलेंट्स हैं उनको रोका जा रहा है। हाँ, आप लोगों की क्या कुछ राय है? आपकी क्या राय है? मैं एक सवाल मैं भी पूछूं आपसे, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जो देश की जनता जी, चाहती है, जो देश की जनता चाहती है वो वही हो ना। तो देश की जनता क्या चाहती है कि सरहद पार के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको रोका जाए। हम तो ये कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारे दिल में पहले वो भावना सबसे पहले जागृत होनी चाहिए। अरे यार सबको क्यों फंसा रहे हो? मैं अकेला नहीं फंसा। बोल दिया नहीं सही है, मतलब जरूरी पता नहीं क्यों है क्या है। एक्चुअली मैं ना अखबार पढ़ता हूँ ना सॉरी मीडिया कुछ देखता हूँ, मतलब हालांकि आपकी जरूरत मुझे बहुत है। तो हाँ, संगीत शुड बी और आर्ट शुड बी विदाउट एनी बाउंड्री, तो वही है। बट बाउंड्री अब बनाया गया है, पॉलिटिकली जरूरी होता है, तो उसमें नहीं जाइए, बस शुरू देखिए, एक्टिंग देखिए, मजा आए तो बस खत्म कहानी। मुझे मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। देखिए म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती है जैसे इसने कहा, और सरहद बन गई है अभी, मगर एक हमारी इंडस्ट्री का एक नियम होता है, कि इंडस्ट्री का एक लहजा होता है। देयर इज अ सर्टेन प्राइड दैट वी हैव बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड अगर हमारी इंडस्ट्री एक प्राइड से बोलती है कि नहीं आज हम ये एक डिसीजन लेंगे और ले लिया है, तो हम वो गर्व से फॉलो करेंगे, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। आज अगर हम लोग 6 आर्टिस्ट स्टेज पर हैं और 6 में से अगर एक बोलता है कि यार मुझे ये नहीं अच्छा लगा, आई डोंट थिंक वी शुड डू दिस, वी विल फॉलो इट, बिकॉज म्यूजिक इज ऑल अबाउट बीइंग टुगेदर, यूनानिमस एज वन। इंडस्ट्री ऑल्सो इज ऑल अबाउट बीइंग वन, और वो आज पता नहीं किसने वॉइस रेज किया है, मगर वो वॉइस रेज हुआ है कि भाई ये एक डिसीजन लेना है, तो अगर डिसीजन लिया गया है तो हम फॉलो करेंगे। Okay, thank you. Another cake or what? You too. Matching. Boom बराबर हो गया।
Thank you. Thank you. Suleiman. Thank you, sir. Thank you. Looking forward to your search. Yes. Thank you.